नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का विषय है गणित, अध्याय 4 समीकरण, प्रश्नावली 4.1। हमारा 4.1 का पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो हमारा पहला है समीकरण 2x बराबर 4 का हल। x बराबर हमें क्या आएगा? तो देखो 2x बराबर चल, तो इसको हल करते हैं। 2x बराबर 4 है और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो 2x के गुणांक में है तो ये पक्षांतर हो गया, किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो x बराबर हमारे 4/2 बचेगा। तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारा क्या आएगा? 2 आएगा यहाँ। तो हमारा पहला का हल हो जाएगा x बराबर 2। दूसरा है समीकरण 1/3 बराबर 3 का हल। तो यहां x का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमारा दूसरा क्या दिया है? 1/3 बराबर 3। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहां देखो ये 3x का बटा है तो ये पक्षांतर होगी, किस में चला जाएगा? गुना में। तो हमारा x बराबर ये 3 का 3 हो जाएगा और ये भाग में है, बटा मतलब भाग में है, तो इधर किस में पक्षांतर हो गए? गुना में। तो 3 3 9, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9। अब तीसरा देखते हैं समीकरण 3x धन 2 बराबर 8 का हल। x बराबर क्या आएगा? तो हमारा क्या दिया है? 3x धन 2 बराबर 8। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये देखो ये 2 धन का है तो पक्षांतर हो गया, किसका हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। तो 8 ऋण 2। अब हमारे पास क्या बचा? 3x। 8 में 2 घटाएंगे तो 6 और ये 3x। तो देखो ये 3 किस में है? गुणांक में है, तो इधर आगे किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 2 आएगा। अब इसका चौथा खाली स्थान देखते हैं। समीकरण 5y धन 2y धन 15 का हल। y बराबर हमारा क्या आएगा? तो हमारा दिया क्या है? देखो 5y बराबर 2y धन 15। तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y वालों को एक तरफ ले आता हूं, तो ये धन का पक्षांतर होकर किसका हो जाएगा? ये 5y माइनस 2y बराबर हमारे पास क्या बचेगा? धन का 15। 5y में 2y घटाएंगे तो 3y बचेगा और ये 15। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5/3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो हमारा इसका मान क्या आ जाएगा? 5 आएगा। प्रश्न 2, समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। हमें एक समीकरण दिया है, इसको हल करना है और इसका उत्तर का जांच करना है। तो हमारा दूसरा का पहला है 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। तो ये हमारा समीकरण है, इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखो अंकों वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ। तो हमारा दिया क्या है? 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। देखो ये अंक है, अंक को मैं इधर पक्षांतर करता हूं। ये धन का इधर पक्षांतर हो गया, ऋण का आ जाएगा। और ये 3x है, 3x ये किसका है? धन के, इधर पक्षांतर हो गया, ऋण का आ जाएगा। तो 7x इसको बराबर के इस तरफ ला रहा हूं, तो माइनस 3x। अब हमारे पास क्या बचा? 31। और ये देखो ये धन के पक्षांतर हो गया, किसका हो जाएगा? ऋण का 15। 7x में 3x घटाएंगे तो 4x बचेगा। 31 में 15 घटाएंगे तो 16 बचेगा। अब देखो ये x के गुणांक में 4 है, तो ये पक्षांतर हो गया, किस में चला जाएगा? भाग में। तो हमारे पास क्या बचेगा? x बराबर 16 भाग 4। अब देखो कटेगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो x बराबर हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। उत्तर की जांच करने बोल रहा है, तो उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच इस दोनों में
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष हमारा क्या दिया है 7x धन 15 बराबर दायां पक्ष क्या दिया है 3x धन 31। x बराबर क्या है 4, तो x बराबर 4 रखने पर दोनों पक्षों में x की जगह हम लोग 4 रखेंगे तो देखो ये 7 है और इसके बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है, तो ये गुणांक है, तो 7 गुणित 4 धन 15 बराबर ये 3 है। गुणित x की जगह क्या रखेंगे 4 धन 31, 7 चौक 28 धन 15, 4 किया 12 धन 31। फिर आपस में इसको जोड़ते हैं, देखो 8 5 13, 13 का 3 हाथ में लाया 1 2 3 और 1 4, 43 आया है। इसको भी देखते हैं 2 और 1 3 और देखो ये 2 और 1 3 और यहाँ 3 और 1 4, तो देखो दोनों पक्ष बराबर है। बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, अतः उत्तर सही है। अब हमारा दूसरा समीकरण है 3, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 बराबर 5, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1। इसको हमें हल करना है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। x माइनस 3 बराबर 5 2x माइनस 1। अब इसके बाद हमें ब्रैकेट को पहले खोलना रहता है, तो देखो ब्रैकेट के बाहर देखो ब्रैकेट और इसके बीच कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 3 का गुना इस ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ करेंगे और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 5 का गुना ये ब्रैकेट के सभी के साथ करेंगे। तो करते हैं 3 का गुना x के साथ करेंगे तो 3x, और 3 का गुना माइनस 3 के साथ करेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। फिर उसी तरह 5 का गुना 2x के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10x और 5 एकम 5। अब हमें अंक वाले को एक तरफ करेंगे और संख्या वाले को एक तरफ करेंगे। देखो ये 10x है तो इसको मैं पक्षांतर कर लेता हूं, तो देखो ये धन का है तो पक्षांतर होने के बाद ये ऋण का हो जाएगा, और देखो ये किसका है ऋण का है, तो इसको पक्षांतर करूंगा तो उधर धन का हो जाएगा। तो हमारे पास 3x, ये 10 कुछ नहीं है तो धन रहता है, तो बराबर के इधर पक्षांतर कर रहा हूं माइनस 10x बराबर ये किसका है ऋण का है, तो इधर पक्षांतर होगी किसका हो जाएगा धन का हो जाएगा, और ये -5। अब देखो 10 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7x, बड़ा का चिन्ह माइनस तो यहां माइनस आ जाएगा। 9 में 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब हमें x को अकेला करना है, तो ये 7 इसका गुणांक में भाग में चला जाएगा, तो हमारा x बराबर -4/7 होगा। दोस्तों आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो प्रश्न दूसरा का तीसरा समीकरण हम देखते हैं, हमें दिया है 2x - 9/3 बराबर 3y बराबर 10। तो देखो ये 3 किस में है हमारा भाग में, इधर जाके किस में हो जाएगा गुना में, तो हमारे पास क्या बचेगा 2y धन 9 बराबर 3, ये 3 पक्षांतर होके यहाँ आया। अब ये हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3y धन 10। तो देखो ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास ये 2y धन 9, 3 तिया 9y और 3 दहम 30। अब संख्या वाले को एक तरफ और एक सवाय वाले को एक तरफ, तो देखो ये धन का 9 है तो इधर जाके ऋण का हो जाएगा, और ये धन का 9y है तो इधर आके ऋण का 9y हो जाएगा। तो देखो 2y, इसको मैं पक्षांतर कर रहा हूं तो -9y बराबर ये धन का 30 और ये धन का 9 है तो इधर आके ऋण का 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में 2 घटाएंगे तो 7y बचेगा, और देखो बड़ा का चिन्ह किसका है ऋण का है तो यहाँ ऋण का चिन्ह आ जाएगा, और 30 में 9 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये 7 किस में है गुणांक में है, तो ये पक्षांतर होके किस में आ जाएगा भाग में, तो y बराबर हमारा 21
21/-7, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो y बराबर हमारा -3 होगा। अब प्रश्न दूसरा का चौथा समीकरण देखते हैं। हमारा दिया है देखो 2, उसके बाद ब्रैकेट में 1 सा -1 -3 ब्रैकेट में 1 सा -2 बराबर 4, उसके बाद ब्रैकेट में 1 सा -3 धन 5 1 सा -4। तो हम सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे, 2 का गुना 1 सा के साथ करेंगे तो 2x, 2 एकम 2, तो ये -2 हो जाएगा। 3 का गुना 1 सा के साथ करेंगे तो -3x, और 3 का गुना 2 के साथ करेंगे, देखो माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो ये धन हो जाएगा, और 3 दूनी 6 बराबर 4 का गुना 1 सा के साथ करेंगे तो 4x, और 4 का गुना 3 के साथ करेंगे 4 तिया 12, और ये -12। अब देखो ये धन का 5 है तो हमारा क्या हो जाएगा, धन का 5x, धन 5x का गुना ऋण 4 के साथ करेंगे 4 5 6 20। अब हम लोग संख्या वाले और एक सा वाले को हम लोग एक जगह जमा लेते हैं। देखो एक सा वाले, देखो ये 2x और ये 3x, ऋण 2 धन 6, हमारे पास क्या बचा 4x, ये क्या है धन का 5x, ऋण का 12 और ऋण का 20। देखो 3x है, ये 2x है, ये माइनस में है, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 सा बचेगा, और बढ़त चिन्ह का माइनस है तो माइनस, 6 में 2 घटाएंगे तो धन का 4 बराबर 5 और 4 9x। देखो 12 और 20 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। अब एक सा वाले को एक तरफ और संख्या वाले को एक तरफ, ये 9x धन गए तो इधर आके किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, तो ये ऋण x है और ये ऋण 9x बराबर ये धन का इधर जाके किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, ऋण 32 और ऋण 4, 9 और 1 10, तो ऋण का 10x और 32 और 4 36। तो देखो ये 10 पक्षांतर होगी, इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 सा बराबर -36/-10, 10 ऋण से ऋण कट गए, देखो ये कटेगा 2 पंचे, देखो 2 एकम, यहाँ क्या बचा 1 2 8, तो बचा तो 1 सा बराबर 18/5, ये हमारा आंसर है। अब हमारा दूसरा का पांचवा देखते हैं, हमें समीकरण दिया है, इसको हल करेंगे। 2x धन 5/6 बराबर 13/6, तो देखो 5/6 को ये धन का है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2x/3 बराबर 13/6, और ये धन का इधर पक्षांतर हो गए ऋण 5/6, तो हमारे पास 2x/3 बराबर, देखो हर समान है तो यहाँ 6 लिख सकते हैं, उसके बाद 13 में 5 घटाएंगे तो 8। अब हमारे पास देखो ये 1 सा गुणांक में है, अब इसको मैं पक्षांतर करूंगा, ठीक है, तो 1 सा हमारा क्या हो जाएगा अकेला, और यहाँ पास 8 बटा क्या बचेगा 6। अब देखो ये 3 हमारा भाग है तो यहाँ जाके किस में आ जाएगा, गुना में, और ये किस में है गुना में, तो यहाँ जाके भाग में आ जाएगा, पक्षांतर हो गए, तो कटेगा तो कटा देते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 सा बराबर हमारा क्या आएगा 2 आएगा। आप लोग को ये कटाना समझ में नहीं आया होगा तो देखो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, यहाँ क्या था 8/6 गुणित 3/2, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 8 तिया 24 और 6 दूनी 12, तो देखो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो 1 सा बराबर 2 आया। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा का छठवां समीकरण हमारा दिया है 1 सा धन 2/3 धन 5 बराबर 17, तो हमें 1 सा का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये 5 किसका है, धन कहते पक्षांतर होगी ऋण का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 सा धन 2/3 बराबर 17, ये धन का इधर हो गए ऋण का आ जाएगा, तो देखो 17 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, और हमारे पास क्या बचेगा 1 सा धन 2/3। अब ये मेरे पास 1 सा धन 2 बराबर 12 गुणित 3, तो 12 तो ये कितना होता है 36, और ये 1 सा धन 2, 1 सा ये 2 किसका है धन का, इधर पक्षांतर हो गया किसका हो जाएगा ऋण का, ऋण 2,
तो 100 बराबर 36 में 2 घटाएंगे तो 34 आएगा और यही हमारा आंसर है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न दूसरा का 7वां 3x धन 5/8 बराबर 11/8। तो देखो ये धन का पक्षांतर हो गया, ऋण का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3y बराबर 11/8 माइनस 5/8। तो 3y बराबर देखो ये 8 का 8 हो जाएगा, 11 माइनस 5, तो 11 में 5 घटाएंगे तो 6/8 और हमारे पास क्या बचेगा 3y। अब देखो ये 3 किसका है, y का गुणांक में, तो इसमें भाग में हो जाएगा तो y बचेगा 6 और ये 8 गुणित 3। तो देखो y बराबर 8 दिया 24 और ये 6, तो देखो 6 एकम 6 और 6 चौं 24, तो y बराबर 1/4 ये हमारा आंसर है। देखो दूसरा का 8वां देखते हैं, 3m धन 2/3 दिया है बराबर 17/3 दिया है। तो हमारा ये 3 किसका है, भाग का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा गुना का, तो 3m धन 2 बराबर 17/3 और ये किस में चला जाएगा गुना में। तो देखो 3 से 3 कट गए, तो हमारे पास क्या बचा 3m धन 2 बराबर 17। अब देखो अंक वाले को एक तरफ और m वाले को एक तरफ, तो हमारे पास क्या बचा 3m और ये देखो धन गए तो इधर जाके किसका हो जाएगा ऋण का, तो ऋण 2, तो 17 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 और यहाँ हो जाएगा 3m और ये देखो 3m के गुणांक में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो हमारा m बराबर क्या हो जाएगा 15/3, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, तो हमारा m बराबर 5, यही हमारा आंसर है। अब देखो प्रश्न दूसरा का 9वां दिया है 2.5 x धन 3.5 बराबर 6। तो हम लोग इसको हल करेंगे, तो देखो 2.5 x, अब ये देखो ये किसका है धन के, तो इधर पक्षांतर हो गया, किसका हो जाएगा ऋण का, तो 6 ऋण 3.5, 6 में 3.5 को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2.5, ये 2.5 x। देखो घटा के देखते हैं, 6 है यहाँ कुछ नहीं तो हम लोग 0 0 लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है 3 दशमलव क्या है 5 है, तो इसको घटाएंगे तो 0 में तो 0, ठीक है। अब देखो ये 0 में 5 नहीं घटेगा तो उधार देगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, एक इसको दे दिया था तो 5 बचा, 5 में 2 घटाएंगे तो 2, तो देखो 2 दशमलव, इस 0 को हटा देंगे तो 2.5, तो हमारे पास क्या बचा है 2.5। अब देखो ये 2.5 100 के गुणांक में ही इधर जाके किस में हो जाएगा भाग में, तो 100 बराबर ये 2.5 और ये वाला 2.5 गुना की वजह से भाग में आए, तो 2.5 तो सेम है, तो एक एक बार में कट जाएगा, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा 1, यही हमारा आंसर है।